पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष में कृष्ण गणेश जी की पूजा किस तरह से करना चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेव जी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पान करना चाहिए। व्रती को, व्रत करने वाले को पूर्वोक्त विधि से जो बताया गया है, गणेश जी का पूजन करें। प्रथम भगवान को एक वस्त्र बिछा करके आसन दें, दूर्वा पर गणेश जी को बिठाएं, उनका जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पण करें, यज्ञोपवीत अर्पण करें, चंदन, चावल, पुष्प, दूर्वा, पुष्प माला, धूप, दीप, गंध, इत्र अर्पण करें और लड्डू प्रसाद का भोग लगाएं। इस प्रकार से व्रत पूजन करके शांत भाव से निराहार रहकर दिन में सोए ना, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावें। दुग्ध निर्मित शुद्ध खीर, शुद्ध घी मिलाकर गणपति का हवन करें। वह शासक को भी अपने वशीभूत में कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदान्ध होकर, मद में अंध होकर के संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांखों में दबाए हुए आकाश मार्ग पर द्वारा किष्किंधापुरी में आया और इस बंदी रावण को अपने पुत्र के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसने नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण को ऐसी हालत में देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो, ये तो वही है विश्व विजेता रावण, आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत लज्जित हुआ और वह बहुत दुखी होने लगा। उसका घमंड भी चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती को दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसकी नाती की ऐसी दशा कैसे हो गई। अत्यंत गर्व से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्यंभावी होता है, अतः गर्व नहीं करना चाहिए। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण, गर्व करने के कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते समय एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने लड़के को खेलने को दे दिया है। उस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी से बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बलि देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वन को चले गए। इधर रावण ने व्रत अनुष्ठान को करने लगा और व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन से मुक्त होकर के अपने लोक को गया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में, युद्ध में समस्त शत्रुओं को संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को प्राप्त किया। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री गणपति महाराज की।